So my dear students, today we'll be doing sum number 8, 9 and 10 of practice set 2.6. See children, the question goes like this for sum number 7. See children, first I'll explain you the question. There's a person called as Pratik, and what he does, he takes 8 hours to travel 36 kilometer upstream, 36 kilometer downstream and return to the same spot. So see what happens. There is a river. Okay, this is a river, and this person Pratik, what he does is he travels in a boat. Okay, first what he is doing, from this person Pratik, he's traveling by a boat on a stream of water. So Pratik travels downstream. So first he travels downstream. So this is downstream. Okay, he travels from point A and he reaches to point B. Getting? So after traveling downstream, once he reaches to point B, what he does is he takes his girlfriend with him, and then now what he does, he again goes to place A. Now he goes upstream, right? So the river flows in this direction, the river flows in downward direction. So Pratik, he travels downward, he reaches to a certain point, then again he travels upwards and reaches to point A. Now if you read, see, this is what is happening. Now let's see what conditions and what values are given in the question. The first condition is given to you that for traveling downstream and then for traveling upstream, the total time taken is 8 hours. Getting? So this is the main condition based on which we will be solving the sum. तो ऊपर से नीचे आके नीचे से वापस ऊपर जाने को प्रतीक को 8 घंटे लग रहे हैं. समझ रहे हो? अब देखो क्या कर रहा है. ये 8 घंटा, he travels 8 hours. He takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. नीचे आके वापस ऊपर जाने को 8 आवर्स लग रहा है. अब देखो, ही इज ट्रैवलिंग 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. मतलब समझो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हो गया डाउनस्ट्रीम. तो नीचे आने को उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो 36 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. वैसे अगर समझो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब बी टू ए, उसको क्या कर रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है स्ट्रीम के अगेंस्ट में, तो उसको डिस्टेंस क्या लग रहा है, 36 किलोमीटर. गेटिंग? अब ये दिया है हमको. ओके, और एक चीज़ दिया है कि द स्पीड ऑफ द बोट ऑन स्टिल वाटर. समझो अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा है, पानी अगर एक ही जगह पे रुका है, ओके, तो द स्पीड ऑफ द बोट इज ऑन स्टिल वाटर. कितना है? स्टिल वाटर में पानी का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ये सारा चीज़ हमको दिया गया है. एक इंसान है प्रतीक, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वापस नीचे से ऊपर जा रहा है. ऊपर से नीचे आने को 36 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. ऑब्वियसली नीचे से वापस ऊपर जाने को 36 किलोमीटर ट्रैवल करेगा. लेकिन ये दिया है कि भाई ऊपर से नीचे आके वापस नीचे से ऊपर जाने को उसको 8 घंटा लग रहा है. ओके, मतलब नीचे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का टाइम 8 आवर्स है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आने को कितना टाइम लगता है ढूंढेंगे. टाइम टेकन टू कम डाउनस्ट्रीम. ओके, फिर उसको ऐड करेंगे बाय फाइंडिंग टाइम टेकन अपस्ट्रीम, और नीचे और ऊपर दोनों मिलके क्या हो गया, 8 घंटा हो गया. ये हम मेन कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा कन्वर्ट करेंगे, ये कंडीशन यूज़ करेंगे.
ऊपर से नीचे आने का टाइम प्लस नीचे से ऊपर जाने का टाइम इक्वल्स टू 8 आवर्स। समझ में आ रहा है? तो हम अब सम करते हैं, ठीक है। आई होप दैट तुमको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। तो अभी हम सम करेंगे। तो देखो सम तुमको कैसे करना है। सो विल बी टेकिंग, सी द क्वेश्चन सेज Pratik take 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. So here I'll be taking, let the speed of water या speed of the stream be x kilometer per hour. Speed of boat is already given to you. Speed of boat is given to you as 12 kilometer per hour. तो चिल्ड्रन सी, स्ट्रीम का स्पीड दिया है, बोट का स्पीड भी है। तो जब बोट नीचे के तरफ जाता है तो बोट का स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रीम फ्लोइंग है। तो टोटल स्पीड ऑफ बोट डाउनवर्ड या टोटल स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम क्या रहेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ जाते समय। समझ रहे हैं? अब टोटल स्पीड जब ऊपर जाएगा तो द ट्रैवलर हैज टू ट्रैवल अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द बोट, सॉरी अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो द टोटल स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, ऊपर जाते समय बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। ऊपर जाते समय स्पीड कम हो जाएगा ना बोट का, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उस रिवर के धारा के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो चिल्ड्रन, अब हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। सो सी, प्रतीक टेक्स, अभी इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखो। तो वाइल ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम, सो नीचे जब जाते समय स्पीड कितना है? नीचे जाते समय स्पीड कितना है? 12 प्लस बोट का स्पीड कितना है? 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और नीचे जाते समय डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है प्रतीक? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 12 किलोमीटर। ओके कितना, सॉरी 12 किलोमीटर नहीं, नीचे जाते समय कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है? 36 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा नीचे जाने को? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 36, स्पीड कितना? 12 प्लस एक्स। तो इतना टाइम नीचे जाने को लगता है। अब देखेंगे हम लोग वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम, ऊपर जाते समय स्पीड कितना रहेगा बोट का? बोट का स्पीड रहेगा, ऊपर जाते समय स्पीड कम होता है ना, तो ऊपर जाते समय स्पीड इतना हो गया 12 माइनस एक्स। और ऊपर जाने का भी वही डिस्टेंस रहेगा, तो ऊपर जाने का डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। तो ऊपर जाने का टाइम कितना रहेगा? द टाइम टेकन टू गो अपवर्ड्स, वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 माइनस एक्स आवर्स। तो प्रतीक को नीचे आने को इतना टाइम लग रहा है और ऊपर जाने को इतना टाइम लग रहा है। और कंडीशन के हिसाब से फ्रॉम द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है? प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक। बराबर ना? ये कंडीशन है। मतलब नीचे जाके उसको ऊपर आने को कितना देर लगता है? इतना देर लगता है। तो ये कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट या इक्वेशन कैसा आएगा? ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम हो जाएगा 8 hours। समझा? तो इससे हमको क्या करना है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करना है। तो देखो कैसे डिराइव करेंगे हम।
ये सब लिख लेना चिल्ड्रन। तो तुमको कंडीशन तुम्हारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे जाने का टाइम प्लस ऊपर जाने का टाइम, टोटल है 8 आवर्स। तो अभी इसमें से कॉमन क्या है 36, तो मैं लेगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। 36 उधर आएगा तो क्या आएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8/36। मल्टीप्लाई करो 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 8/36। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये जो है 8 और 36 देखो कौन से टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 18 ज़ा, राइट, 2 4 ज़ा 8 और 2 18 ज़ा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 24 and 18 will get multiplied, we'll take 4 below here, और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले लेंगे। ओके, अभी 4 कितने सा 24 6 ज़ा इंटू 18 विल बी 144 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी देखो 6 8 ज़ा 48, 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर लाओ, ये 144 माइनस 108 हो गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 36, तो एक्स क्या हो गया प्लस माइनस रूट 36, एक्स क्या हो गया प्लस माइनस 6, सो एक्स इज 6 और एक्स इज माइनस 6। द स्पीड ऑफ बोट cannot be negative, therefore x is not equal to minus 6. So sorry, the speed of stream cannot be negative, so x is not equal to minus, so speed of stream is equals to how much 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा है, वही पूछा है ना, देखो find the speed of the water current, find the speed of the water current या stream is equal to 36 kilometers per hour. So this is the sum, children. Now children will be doing the next sum. Sum number 8. देखो, Pintu takes 6 days more than Nishu to complete a certain work. तो हम लोग लेंगे let the number of days taken by Nishu be x, okay, ऊपर लिख लेंगे to complete a work, टू कंप्लीट अ वर्क। एक काम करने को निशु को कितना दिन लग रहा है, एक्स डेज लग रहा है। अगर निशु को एक्स डेज लगता है, क्वेश्चन में दिया है, तो पिंटू को कितना दिन ज़्यादा लगता है, 6 डेज ज़्यादा लगता है। देयरफॉर द डेज टेकन बाय पिंटू विल बी हाउ मच, विल बी एक्स प्लस 6, बराबर। तो निशु को x दिन लगता है, पिंटू को x प्लस 6 डेज लगता है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। देखो चिल्ड्रन, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, समझो ये एक काम है तुमको, अगर समझो तुमको ये काम तुम 2 दिन में ख़त्म कर रहे हो, तो 1 दिन में कितना ख़त्म करोगे, इसका आधा करोगे ना, मतलब 1 दिन में 1/2 ख़त्म करोगे, बराबर। 1 दिन में कि सॉरी, अगर समझो ये पूरा एक काम है, ठीक है, इसको तुम 2 दिन लगाते हो, मतलब ये काम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो 1 दिन में आधा काम तुमने कंप्लीट किया, बराबर। 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क तुमने कंप्लीट किया।
अगर यही 4 दिन लगता है तो तुमने 1/4 पार्ट ऑफ दी वर्क कंप्लीट किया, बराबर। मतलब अगर उस काम का 4 भाग करे तो उसमें से ये भाग तुमने क्या किया, एक दिन में कंप्लीट किया, राइट। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन गोज। समझ में आ रहा है तुमको? अगर तुमको 5 दिन लगता है तो एक दिन में तुमने कितना काम किया रहेगा, तुमने 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया रहेगा। अगर समझो एक काम तुमको 10 दिन लगा तो तुमने कितना काम कंप्लीट किया एक दिन में, 1/10 पार्ट ऑफ दैट वर्क तुमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे निशु को x दिन लगता है और पिंटू को x+6 डेज लगता है। तो इन 1 डे पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय निशु कितना रहेगा, 1/x पार्ट। ओके, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू कितना रहेगा, 1/x+6 पार्ट ऑफ दी वर्क। तुमको समझ रहे? अगर समझो कोई काम करने को तुमको 2 दिन लगता है तो तुम एक दिन में सिर्फ आधा काम कंप्लीट करोगे। अगर तुमको 3 दिन लगता है तो तुम उस काम का 3 भाग करोगे और उतना पार्ट ऑफ दी वर्क कंप्लीट करोगे। अगर तुमको 10 दिन लगता है तो तुम 1/10 पार्ट ऑफ दैट वर्क कंप्लीट करोगे एक दिन में। तो वैसा निशु को x डेज लगता है तो निशु ने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया रहेगा, 1/x पार्ट ऑफ दी वर्क कंप्लीट किया रहेगा। और वैसा पिंटू का x+6 पार्ट ऑफ दी वर्क। अब देखो टुगेदर दे टेक हाउ मेनी डेज। अगर समझो यही काम उन्होंने साथ में किया रहेगा, दे टेक 4 days टू कंप्लीट। तो इन 1 डे, तो एक दिन में साथ में पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टुगेदर, साथ में एक दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया रहेगा, 1/4 पार्ट ऑफ दी वर्क, बराबर ना। तो अब इसको हम कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगा, एक दिन में निशु इतना काम खत्म करती है, एक दिन में पिंटू इतना काम खत्म करता है, तो दोनों मिलके दोनों का काम कितना, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। समझ रहे हैं? ये कंडीशन है। द पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय निशु in 1 day plus the part of the work completed by Pintu in 1 day will be equal to the part of the work completed by both of them in 1 day। ये कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करना है तुमको। ये हो जाएगा x+6 प्लस x अपॉन x² प्लस 6x प्लस 1/4। तो ये हो गया 2x+6 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 1/4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो चिल्ड्रन देखो ये हो जाएगा 4 × 2x प्लस 6 इक्वल्स टू x² प्लस 6x, 8x प्लस 24 इक्वल्स टू x² प्लस 6x। अभी ये हो गया 0, सबको राइट हैंड साइड में लेंगे, -8x हो गया प्लस 24। तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू x² प्लस 6 - 8 इज -2x प्लस 24। तो x² माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तुमको क्या मिला, ये मिला तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टर्स क्या मिलेगा हमको, x² माइनस 6x और 4x रहेगा इसका फैक्टर, प्लस 24 है आपको। सॉरी चिल्ड्रन, ये इधर से इधर आ गया ना, तो ये -24 हो गया। ठीक है, तो 6x और 4x फैक्टर रहेगा मेरा। कॉमन फैक्टर निकाल दो, x - 6 प्लस 4 x - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x - 6 कॉमन, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x - 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू -4। तो डेज कैनॉट बी नेगेटिव,
therefore x is equals to 6. So number of days taken by whom? Number of days taken by Nishu is 6 days. Okay, and number of days taken by Pintu is x plus 6, that is equals to 6 plus 6, that is equal to how much? 12 days. ठीक है, this is how we have completed the sum.